बीएड वाले परेशान न हों, क्योंकि उनके लिए अलग से वैकेंसी आ रही है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बाबू रे, बेटी रे, बेटा रे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा चोट लगा है, बहुत बड़ी चोट लगी है, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा, माननीय अतुल प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि 6 to 8 में इतनी ज़्यादा सीट दीजिए, खोज के सीट दीजिए, ताकि बीएड वालों की समस्या का निराकरण हो सके। माननीय न्यायालय क्या डिसीजन देता है, ये तो डिसीजन किसी को पता नहीं होता है, तो भरवाएगा तो वही तो मैं कह रहा हूँ। उस समय एक लाइन खाली जोड़ दिया था फॉर्म में ना कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। कल बिहार बीपीएससी बोर्ड के चेयरमैन अतुल प्रसाद और के पाठक की बैठक होती है, जिसमें जो शिक्षक भर्ती निकाला गया था बिहार सरकार की तरफ से, उसमें से 3,90,000 जो कैंडिडेट जो बीएड वाले थे वो इस रेस से बाहर कर दिए गए हैं। और कहा जा रहा है कि अब जो है उनका जो रिज़ल्ट है जो 14 सितंबर से प्रकाशित होने वाला है, उसमें बीएड वालों की जो है वो रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं की जाएगी। और इसको लेकर के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और लगातार चक्कर काट रहे हैं अब कि कैसे भी करके उनकी जो वैकेंसी निकली थी उसमें उनको जगह दी जाए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत हम करेंगे। गुरु रहमान सर हैं, स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहते हैं सर, हमेशा अपनी बातों को रखते हैं। सर, जिस तरीके से एक तरीके से आयोग की बैठक होती है और उसमें ये कहा जाता है कि बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं वो 1 to 5 की जो वैकेंसी निकाली गई थी उससे उनको बाहर कर दिया गया है, तो स्टूडेंट्स परेशान है, क्या कहना है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए आपको भी, हमको भी और स्टूडेंट्स को भी, कि 1 to 5 रिजर्व रहता है आपको डीएलएड वालों के लिए। यहाँ पर ना डीएलएड वालों की गलती है ना बीएड वालों की गलती है, गलती इसमें आयोग की है। क्योंकि जब मुद्दा कोर्ट में था तो आपको इंतजार करना चाहिए था या एक लाइन लिख देना चाहिए था वैकेंसी निकालने क्रम में कि अगर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद अगर आदेश न्यायालय देती है तो वैसे उस समय में बीएड वालों को हटाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं लिखा गया, तो स्वाभाविक है कि वैसी परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड के विरुद्ध फैसला दिया है। तो बीएड के विरुद्ध फैसला दिया है तो इस परिस्थिति में एक आधार बचता है वो अध्यादेश, और अध्यादेश अब सरकार लाएगी कि नहीं लाएगी तो जाने। लेकिन कल माननीय अतुल प्रसाद जी और माननीय के पाठक जी के बीच में जो गुफ्तगू हुई, मंत्रालय के साथ जो गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू से तय हो गया कि बीएड वाले परेशान न हों, क्योंकि उनके लिए अलग से वैकेंसी आ रही है। तो उनके लिए क्या, 8वें चरण में सबके लिए वैकेंसी आ रही है, लेकिन 7वीं चरण में 6 to 8 में एक भी सीट नहीं था जो बीएड वालों को लिए होता है। तो 6 to 8 में 8वीं चरण में इतनी बहाली जरूर होनी चाहिए, नैतिकता के दृष्टिकोण से भी, और राज्य को भी सोचना चाहिए, ताकि बीएड वालों की समस्या का निराकरण हो सके। मैं कहता हूं कि बहुत ज़्यादा विश्वास करें कि बीएड वाले को कुछ मौका मिल जाएगा इसमें, तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जाने की औकात किसी में नहीं है। लेकिन सर, जब वैकेंसी निकाली गई थी उस वक्त सबको पता थी कि ये कोर्ट में केस चल रहा है इसको लेकर के, उसके बावजूद भी सारा प्रक्रिया करवाया गया स्टूडेंट्स से। नहीं, तो इसमें कोर्ट में चल रही थी, लेकिन ये भी तो बात चल रही थी कि कोर्ट हो सकता है कि डिसीजन दे दे। माननीय न्यायालय क्या डिसीजन देता है, ये तो डिसीजन किसी को पता नहीं होता है, तो भरवाएगा तो वही तो मैं कह रहा हूँ। उस समय एक लाइन खाली जोड़ दिया था फॉर्म में ना कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो वो नहीं जोड़ा गया, तब नहीं ये समस्या पैदा हो गई, वो नहीं जोड़ा गया है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बाबू रे, बेटी रे, बेटा रे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा चोट लगा है, बहुत बड़ी चोट लगी है, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूं। लेकिन इतना याद रखिए कि माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा, माननीय अतुल प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि 6 to 8 में इतनी ज़्यादा सीट दीजिए, खोज के सीट दीजिए, ताकि बीएड वालों की समस्या का निराकरण हो सके। अभी जो कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं लगातार कई दिनों से पहले तो वैकेंसी को लेकर के इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद से निकला भी वैकेंसी, तो कई बार संशोधित किया गया, अलग अलग तरीके से अलग अलग नियम निकाले गए, उसके बाद भी जो स्टूडेंट्स आए एग्ज़ाम देने के लिए और वो इस तरीके से जाते, तो वो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे जो इसी के सहारे थे, इसी के भरोसे थे? नहीं, भरोसा तो निर्धारित करता है, ईश्वर निर्धारित करता है कि ये निश्चित रूप से संक्रमण के दौर से हमारा शिक्षा गुजर रहा है। हमारे यहाँ छात्र और शिक्षक के अनुपात में कमी है। हमारे यहाँ
बैठने के लिए बेंच की कमी है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं है, हमारे यहाँ स्टेशनरी देने का जो प्रावधान है वो नहीं है। तो समझिए कि संक्रमण के दौर से शिक्षा गुजर रहा है। आज जब संक्रमण के दौर से गुजर रहा होता है तो उसमें सुधार करने के क्रम में कुछ उल्टा सीधा होता है। तो ये सुधार माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, लेकिन ये सुधार के तहत बीएड वालों की गर्दन पर छुरा चल गई है। इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि बीएड वालों के लिए अलग से तो नहीं, उसी 8वें चरण में 6 to 8 में इतना बहाली दे दीजिए ताकि बीएड वालों का दुख दर्द दूर हो सके। चलिए, तो बीएड वाले निराश नहीं हो। माननीय उच्च न्यायालय का अगर फैसला आया है तो सरकार ज़रूर न ज़रूर बीएड वालों के लिए भी कुछ न कुछ करेगी। और कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि अगली वैकेंसी जो निकलने वाली है उसमें कहीं ना कहीं बीएड वालों की जो है वो उनको जो है प्रमुखता दी जाएगी और उनके लिए जो है एक आस खोला जाएगा जिसमें वो अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत भी उनको मिलने वाली है सरकार की तरफ से। साफ तौर से गुरु रहमान सर का कहना है और उनकी गुजारिश भी रही है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से, जिस तरीके से बीएड वालों को जो है एक निराशाजनक खबर सुनने को मिली है, तो कहीं ना कहीं आस रखेंगे तो आगे सरकार भी आपके लिए सोचेगी और सोचने वाली है। फिलहाल अब इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आप प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।